जीवित विवाहिता बेटी की हत्या का आरोप ससुरालीजनों पर लगाते हुए उन्हें हत्या बताने वाली महिला का पोल तब खुल गया जब पुलिस ने विवाहिता को बरामद कर लिया। सीओ रामकृष्ण की तत्परता से एमपी के ग्वालियर से बरामद विवाहिता बेटी का चिकित्सीय परीक्षण कराने की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी की गई। तो वहीं सादात थाना क्षेत्र के बरहापार भोजू राय गांव निवासी राजवंती देवी ने अपनी रुचि की शादी खानपुर थाना क्षेत्र के हथौड़ा गांव निवासी युवक राजेंद्र कुमार के साथ की थी। वर्ष 2023 में शादी हुई और दोनों हंसी खुशी जीवन बसर कर रहे थे। और वहीं बीते 3 अक्टूबर 2025 को राजवंती देवी ने रुचि को जान से मारकर शव गायब करने का आरोप लगाते हुए पुलिस कप्तान के यहां प्रार्थना पत्र दिया। एसपी ने जांच करने के लिए आदेशित किया। इसके बाद 3 अक्टूबर को राजवंती की तहरीर पर रुचि के पति राजेंद्र समेत 6 ससुराली जनों के खिलाफ दहेज हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा सादात थाना में लिखा गया और विवेचना सीओ रामकृष्ण तिवारी ने शुरू किया। विवेचना में पुलिस ने हर पहलू को ध्यान में रखकर विवेचना किया तो हकीकत का पता चला। सर्विलांस के माध्यम से पता चला कि रुचि एमपी के ग्वालियर क्षेत्र से एक गांव में है और पुलिस टीम वहां पहुंची तो रुचि दूसरी शादी कर वहां जीवन बसर करती मिली। पुलिस उसे लेकर यहां आई। सीओ ने मीडिया के समक्ष सारी हकीकत बताई। कहा कि रुचि के मुताबिक उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ की गई थी। कक्षा 10 की परीक्षा के दौरान रेवई गांव निवासी गजेंद्र नाम युवक से उसकी बातचीत हुई और उससे प्यार हो गया। इधर रुचि की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी राजेंद्र से हुई। शादी के बाद भी गजेंद्र की रुचि की बात होती रही और मैंने भागकर उसके साथ शादी कर ली। एमपी में उसी के साथ रहती हूँ। रुचि की मां राजवंती देवी का कहना है कि कुछ गांव वालों मुझसे कहा था कि रुचि को मारकर उसका शव गायब कर दिया गया है। सीओ ने स्पष्ट किया कि घटना पूरी तरह झूठी थी। फर्जी ढंग से मुकदमा कायम करवाने के मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता विशाल सिंह की रिपोर्ट। अभी के कोई मामला है, क्या होगा? देखिए, थाना सादात के अंतर्गत एक गांव है बरहापार भोजुरा, वहाँ की वादिनी है राजवंती देवी, पत्नी स्वर्गीय रामदास। इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया। उसमें इनकी पुत्री जिनका नाम रुचि है, उसके पति, सास, ससुर और अन्य के साथ 6 लोगों के खिलाफ जो है दहेज हत्या का मुकदमा लिखाया गया, जिसमें कि कुछ पैसे की मांग को लेकर दहेज हत्या हमारी बेटी की कर दी गई। इसका तत्काल हमारे जनपद के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल संज्ञान लिया और मेरे नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। 2 टीमें अलग से बनाई गई, सर्विलांस टीम की मदद दी गई। सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया और तत्काल लड़की की बरामदगी की गई। लड़की की बरामदगी थाना सादात के अंतर्गत ही की गई। सभी समस्त तथ्यों की जब छानबीन की गई तो पाया गया कि लड़की जिसका नाम रुचि है, इसकी शादी जून 2023 में हुई थी। इसके बाद ये शादी की कुछ दिन भी रही, फिर उसके बाद ही चली गई है। पहले बनारस गई, बनारस से भीमापार गई, भीमापार से फिर चली गई। एक लड़का है गजेंद्र से इसकी मुलाकात हुई थी एक स्कूल में पढ़ाई लिखाई के दौरान ही, जिससे कि इसका प्रेम संबंध था। लड़की से बातचीत करने पर पता चला कि लड़की की शादी बिना उसकी मर्जी के हुई थी, जिससे कि लड़की चली गई, अपनी मन से गई थी। लड़की पर किसी ऐसी प्रताड़ना की कोई ऐसी बात लड़की ने नहीं बताई है। और अन्य जो साक्ष्य हैं कि लड़की के विषय में कौन कौन से तथ्य सामने आ सकते हैं, सभी साक्ष्यों का हम अवलोकन कर रहे हैं। वादिनी से भी बातचीत किया जा रहा है। सभी तथ्यों के अवलोकन करके हम विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें जिसके खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? देखिए, दहेज हत्या के मुकदमे के बाद जो हम साक्ष्य संकलन करते हैं, उन साक्ष्यों के प्रकाश में ही जो भी विधिक सम्मत कार्रवाई की जाती है वो की जाएगी। अन्यथा की दशा में यदि वो निर्दोष हैं तो उन पर हम कार्रवाई इस प्रकार से नहीं करते हैं। सबसे पहले हम दोषपूर्ण तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं। दोषपूर्ण तथ्य जब प्रकाश में आएंगे तो उनके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब तो दूसरी समझ में आ रही है ना, ये वादनी है वो दूसरी समझ में आ रही है कि ये झूठा मुकदमा लिखवाया था।